गाइस वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे पाकिस्तानी ड्रामा सीरियल जानिसार के नेक्स्ट एपिसोड के बारे में, जहां पे आपको बहुत ही इंटरेस्टिंग सीन देखने को मिलने वाला है। यहाँ पे दुआ नौशवान से पूछती है, अगर आपको मुझसे नफरत हो गई है तो इस नफरत का खुलकर इजहार करें। ये सब कुछ करके मुझे तकलीफ क्यों दे रहे हैं? आखिर मैंने आपका बिगाड़ा ही क्या है? दुआ नौशवान को समझाने की कोशिश करती है कि मैं सिर्फ आपसे मोहब्बत करती हूँ, मेरे दिल में किसी के लिए कोई जगह नहीं। लेकिन नौशवान इस बात को मानने के लिए तैयार ही नहीं। नौशवान को बस यही लगता है कि दुआ अभी भी सरफराज से मोहब्बत करती है और उससे राब्ते में है और उससे मिलना चाहती है और शादी करना चाहती है। मेरे दिल में सरफराज के लिए कोई ऐसी फीलिंग्स नहीं है, ना मैं सरफराज से मोहब्बत करती हूँ, मैं सिर्फ आपसे मोहब्बत करती हूँ। यहाँ पे नौशवान खामोशी तोड़कर गुस्से में कहता है, जब वक्त आएगा तो सब कुछ तुम्हें बता दूंगा कि मैंने तुम पे यकीन करके सबसे बड़ी गलती की है अपनी जिंदगी की। मुझे तुम पे एतबार ही नहीं करना चाहिए था, तुम जैसी लड़कियां इस तरह ही करती हैं। दुआ ये सब कुछ सुनने के बाद दुखी भरी नजरों से बस नौशवान को घूर घूर के देखी जाती है। फिर आपको मेरी फीलिंग्स नजर क्यों नहीं आती? मेरा प्यार क्यों नजर नहीं आता आपको? नौशवान को अपने बच्चे की खुशी बिल्कुल नहीं हुई, क्योंकि वो ये जानता ही नहीं कि ये बच्चा किसका है, क्योंकि उसके दिल में शक है दुआ के लिए कि ये सरफराज का बच्चा हो सकता है। और दूसरी जानिब फिजा अपने माँ बाप को रो रो कर इजहार करती है अपने दुख का और बताती है कि दुआ ने मेरे साथ बहुत ज्यादती की है, बहुत गलत किया है। और अपने माँ बाप को रो रो कर कहती है कि मेरी ज़िंदगी बर्बाद करने वाला और कोई नहीं बल्कि मेरी अपनी सगी बहन है, जिसने मेरा घर बर्बाद कर दिया, जिसने मेरे शोहर को छीन लिया, मुझे तलाक दिलवा दी। मेरी अपनी सगी बहन ही मेरी खुशियों को खा गई। मैं अपने शोहर से क्या गिला करूं, उसको क्या कहूं मैं? माला ने सोचा अगर दुआ सरफराज से बाहर मिलने जाएगी तो नौशवान कभी भी यकीन नहीं करेंगे, इसलिए कशमाला अपने सारे आजमीन से मिलके प्लान बनाती है और सरफराज को घर पर बुलाकर दुआ को जलील किया जाए, क्योंकि ऐसा करने से नौशवान को यकीन तो आ जाएगा। दुआ को बिल्कुल भी इल्म नहीं होता कि सरफराज को घर बुलाया जा रहा है या फिर कशमाला की प्लानिंग है कोई भी। और यहाँ पे कशमाला बेचैन है दुआ को बर्बाद करने के लिए, दुआ को फंसाने के लिए सरफराज के साथ। उसी वक्त कशमाला बहुत होशियारी से नौशरवान को कॉल कर देती है कि दुआ की तबीयत बहुत ज्यादा खराब है, आप जल्दी से घर पर आ जाएं। नौशरवान ये सुनकर बहुत परेशान हो जाता है और फौरन सारे काम छोड़ के घर के लिए निकल पड़ता है। लेकिन यहाँ पे मामला कुछ और होता है कि नौशरवान के घर पहुंचने से पहले सरफराज घर पर मौजूद होता है। दुआ की तबीयत बिल्कुल ठीक होती है, वो अपने ड्राइंग रूम के सोफे पे बैठी आराम कर रही होती है। उसी वक्त सरफराज आता है और उसके कंधे पे हाथ रखता है और वो भी उसके हाथ पे हाथ रख के कहती है, मुझे पता है नौशरवान, आप मुझसे ज्यादा देर तक नाराज नहीं रह सकते, मुझसे प्यार करते हैं, मुझसे मोहब्बत करते हैं। आपके सरफराज ने दुआ के कंधे पे हाथ रखा होता है और दुआ ने उसके हाथ पे हाथ रखा होता है और उसी टाइम ऊपर से नौशरवान आ जाता है और देख लेता है ये सारा सीन। ये सब देख के नौशरवान के गुस्से की इंतहा हो जाती है। उसी टाइम वो गुस्से में आ जाता है और फौरन से गन निकाल लेता है। लेकिन जब दुआ पीछे मुड़ के देखती है तो वो नौशरवान का नहीं बल्कि सरफराज का हाथ है, तो वो बहुत परेशान हो जाती है, देख के घबरा जाती है जैसे तो उसकी जान ही निकल गई हो। नौशरवान जब गुस्से से गन निकाल के सरफराज को गोली मारने लगता है तो उसी वक्त दुआ उसके आगे आ जाती है और परेशान हो जाती है कि आप इसको नहीं मार सकते इस तरह से। इसी वक्त सरफराज मौके का फायदा उठाकर नौशरवान को कहता है कि देख लिया दुआ मुझसे कितनी मोहब्बत करती है, मुझे बचाने के लिए खुद आगे आ गई है कि उसको मौत का भी कोई डर नहीं मेरी मोहब्बत के आगे। गजनवी गुस्से में कहता है कि तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई यहाँ पे आने की, तुमने मेरे घर में कदम कैसे रखा, तुम्हें आने किसने दिया अंदर? आगे से सरफराज बड़ी खुशी से कहता है कि मुझे दुआ ने खुद बुलाया है, तुम दुआ से क्यों नहीं पूछते? ये सब सुन के दुआ हैरान हो जाती है और गजनवी से कहती है कि मैंने इसको यहाँ पे नहीं बुलाया, ये झूठ बोल रहा है। उसी वक्त सरफराज मौके का फायदा उठाकर कहता है, दुआ तुम क्यों परेशान हो रही हो, मैं तुम्हारे साथ हूँ, तुम गजनवी से मत डरो। सरफराज दुआ से कहता है, तुम परेशान मत हो दुआ, तुम मेरी हो, मैं तुम्हें कुछ भी नहीं होने दूंगा, तुम गजनवी जैसे इंसान से मत डरो। दुआ कुछ सोचे समझे बगैर सरफराज के मुंह पे जोरदार थप्पड़ दे मारती है। जब दुआ सरफराज के आगे आ जाती है और पीछे नहीं होती तो नौशरवान दुआ का हाथ पकड़ के घर से बाहर निकाल देता है कि जाओ फिर इसी के साथ चली जाओ, आज के बाद इस घर में तुम्हारी कोई जगह नहीं और मेरी जिंदगी में भी कोई जगह नहीं तुम्हारी। दुआ रो रो कर गजनवी से कहती है कि आप ऐसे कैसे कर सकते हैं, मैं इस घर से कहीं नहीं जाऊंगी, क्योंकि दुआ जानती है कि अगर मैं इस घर से निकल गई तो मेरी बहुत बदनामी होगी। आगे ही मेरी बहन मुझसे बात करना नहीं चाहती, मेरे घर वाले मुझे पसंद नहीं करते, मुझे ताने देते हैं, तो मैं किसके पास जाऊंगी? मेरे पास कोई भी नहीं ऐसी जगह जहाँ मैं चली जाऊँ। तब ही दुआ कहती है कि नौशरवान तुम मेरे साथ बहुत गलत कर रहे हो, मैंने तो सिर्फ तुमसे मोहब्बत की है, तुम मुझे ये सिला दे रहे हो उस मोहब्बत का। मैंने तो सिर्फ आपकी मोहब्बत में आपको इसे मारने से रोका है कि आप इसके खून से अपने हाथों को ना रंगें, क्योंकि मैं आपसे बहुत प्यार करती हूँ और मैं इसके खून से आपके हाथ रंगने नहीं दूंगी, आपको जेल नहीं जाने दूंगी, मैं नहीं रह सकती आपके बगैर। ये सब सुनते ही नौशरवान दुआ से कहता है, बस कर दो दुआ, तुमने जो करना था तुमने कर दिया, बस अब नहीं।
लेकिन दुआ सिर्फ नौशेरवान को देखकर रोई जाती है। तभी नौशेरवान जाफर से कहता है कि दुआ को इसके घर छोड़ आओ। ये सुनकर दुआ बहुत रोती है, जाफर को कहती है मैं यहाँ से नहीं जाना चाहती, मेरा घर है, मैं गजनवी को छोड़ना नहीं चाहती, इसलिए तुम मुझे यहाँ से कहीं नहीं लेकर जा सकते। जाफर दुआ की ये बातें सुनकर बहुत परेशान होता है और बहुत अफसुर्दा होता है, लेकिन जाफर भी क्या कर सकता है, वो खुद नौशेरवान का मुलाजिम है, गुलाम है, जैसे नौशेरवान का हुक्म होगा वो वैसा ही करेगा। जाफर दुआ से कहता है चलें बीबी जी, मैं आपको आपके घर छोड़ के आ जाता हूँ। दुआ बहुत रोती है और जाफर के आगे हाथ जोड़ती है और कहती है कि खुदा का वास्ता है, मेरी खुशियों को इस तरह से बर्बाद मत होने दो। नौशेरवान से कहो मुझे नहीं जाना, मैं नहीं जा सकती अपने घर, मेरी आगे ही बहुत बदनामी हो चुकी है, मैं मजीद बदनामी नहीं कर सकती अपनी और नौशेरवान की। जाफर बस दुआ की बातें सुनता है और देखता है और कहता है कि बीबी जी मैं आपके लिए कुछ नहीं कर सकता, क्योंकि मैं नौशेरवान साई की बात को नहीं टाल सकता। दुआ अपने आंसू साफ करती है और जाफर के साथ अपने घर जाने के लिए तैयार हो जाती है कि ठीक है ऐसे तो ऐसे ही सही। दुआ जाफर से कहती है अपने साई से कह दो कि मेरी कोई गलती नहीं, मैंने ऐसा कोई गुनाह नहीं किया जिसकी आप मुझे सजा दे रहे हैं, लेकिन जब तक नौशेरवान को अपनी गलती का एहसास होगा तब तक मैं उनको कभी भी माफ नहीं करूंगी, क्योंकि उन्होंने मेरा दिल बहुत दुखाया और वो भी इस हालत में। नौशेरवान ने इतना ख्याल नहीं किया कि मैं उनके बच्चे की माँ बनने वाली हूँ, लेकिन उनको अपनी अना और अपनी खुददारी मुबारक, उनको बता दो कि मैं यहाँ से जा रही हूँ और कभी वापस नहीं आऊंगी। तभी जाफर परेशान हो जाता है और घबरा जाता है और कहता है कि मैं साईं को समझाऊंगा, बीबी जी आप परेशान मत हो, बस कुछ दिन के लिए अपने घर चली जाएं ताकि साईं का गुस्सा जो है वो ठंडा हो जाए। लेकिन दुआ को अब कौन समझाएगा, क्योंकि दुआ जिद पे आ गई है कि मैंने तो नौशेरवान से कोई ऐसी बात नहीं की, कुछ ऐसी हरकत नहीं की, तो मुझे किस चीज की सजा दे रहे हैं। जब मैं सरफराज को पसंद ही नहीं करती, उससे मोहब्बत ही नहीं करती, तो वो मुझ पे इल्जाम कैसे लगा सकते हैं, मुझ पे इतनी बड़ी तोहमत कैसे लगा सकते हैं। मैं इन सब के लिए उनको कभी माफ नहीं करूंगी और कभी उनके घर वापिस नहीं आऊंगी। आज मैं अगर जा रही हूँ तो उनकी मर्जी से जा रही हूँ। नौशेरवान ने मेरे साथ बहुत गलत किया है, ऐसा तो कोई किसी दुश्मन के साथ भी ना करे। दुआ ये कहते कहते गाड़ी में बैठ जाती है और घर के लिए निकल जाती है।